नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा। टॉकिंग पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम मॉन्टेस्क्यू के पॉलिटिकल थॉट की वीडियो सीरीज कवर कर रहे हैं, जिसका ये थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो था, जिसमें हमने मॉन्टेस्क्यू के पूरे माइंडसेट को समझने की कोशिश की, उनकी एक ब्रीफ बायोग्राफी कवर की, और सेकंड पार्ट में हमने उनके फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के थ्योरी को समझने की कोशिश की। अगर आप पहले के दोनों पार्ट्स देख लेते हैं तो ये पार्ट आप बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। मॉन्टेस्क्यू की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट से भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसा कि आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से बिलोंग करते थे, और जिस वक्त वो फ्रांस में पैदा हुए उस वक्त राजा यानी किंग का शासन था। सारा पावर किंग के हाथ में कंसंट्रेटेड था। जब वो पैदा हुए उस वक्त लुई 14 वहां के राजा थे, और उनका ये मानना था कि मैं ही राज्य हूँ और मैंने जो कह दिया वही कानून है। तो ऐसा माहौल था फ्रांस में कि सारा पावर किंग के हाथ में कंसंट्रेटेड था और लोगों के पास लिबर्टी नहीं थी, आजादी नहीं थी। लेकिन जब मॉन्टेस्क्यू फ्रांस से बाहर निकले और यूरोप के अलग अलग देशों में ट्रैवल करना शुरू किया, स्पेशली जब वो इंग्लैंड गए और उन्होंने देखा कि सारा पावर एक ही इंसान के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं है, बल्कि पावर जो है वो गवर्नमेंट के अलग अलग ब्रांचेस में सेपरेटेड है, जिसके कारण लोग अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर पा रहे हैं। इंग्लैंड में जब वो इस तरीके का माहौल देखकर वापस आए, और जब बाकी यूरोपियन कंट्रीज में ट्रैवल करके वापस आए, तो अपने इन एक्सपीरियंसेस के कारण ही वो सेपरेशन ऑफ पावर्स जैसे कंसेप्ट्स के बारे में सोच पाए। तो अब समझते हैं कि आखिर था क्या सेपरेशन ऑफ पावर्स का कंसेप्ट। तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि गवर्नमेंट या स्टेट के जो पावर्स हैं वो सिंगल पर्सन या इंस्टीट्यूशन में कंसंट्रेटेड होने के बजाय गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में सेपरेटेड होना चाहिए। और पावर्स का जो ये सेपरेशन है वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पावर एक ही इंस्टीट्यूशन या एक ही इंसान में कंसंट्रेटेड हो गया कि एक राजा है, वही सब कुछ करेगा, वही कानून बनाएगा, वही उसको एग्जीक्यूट करेगा, वही जजमेंट भी देगा, अगर इस तरीके का सिस्टम हो गया तो फिर लोगों के पास लिबर्टी नहीं रहेगी, क्योंकि उस राजा के पावर्स को चेक करने वाला, उस पर कंट्रोल लगाने वाला कोई नहीं रहेगा। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि ये पावर गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, एक ऐसा गवर्नमेंट जो कि सॉवरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करता हो। उस गवर्नमेंट के तीनों ब्रांचेस के बीच में पावर पूरी तरीके से सेपरेटेड हो। कहने का मतलब एकदम आसान भाषा में ये है ना कि मॉन्टेस्क्यू ये कहना चाहते थे, जो सॉवरेन स्टेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो गवर्नमेंट काम कर रही है, लोगों को गवर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट काम कर रही है, उस गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो उसके तीनों ऑर्गन्स में सेपरेटेड होना चाहिए। अगर मान लो एक सिंगल इंसान, एक राजा ही गवर्नमेंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो वही लेजिस्लेचर का काम करेगा, लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूट करेगा और जजमेंट भी देगा। लेकिन मॉन्टेस्क्यू चाहते थे कि ये जो गवर्नमेंट का जो काम है, गवर्न करने का जो काम है, वो एक सिंगल इंसान या इंस्टीट्यूशन या राजा ना करे, बल्कि इसके तीन ऑर्गन्स हों। लेजिस्लेचर लॉ बनाए, एग्जीक्यूटिव लॉ को एग्जीक्यूट करे, और जुडिशरी जो है उसका काम हो जजमेंट देना। और गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन्स पूरी तरीके से सेपरेटेड हों, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करें। देखो, मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर तभी एस्टैब्लिश हो सकेगा जब तीन तरीके का सेपरेशन हो इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में: इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन, फंक्शनल सेपरेशन और पर्सनल सेपरेशन। इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन क्या है? जो ये तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये पूरी तरीके से सेपरेटेड हों, एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो। इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि कोई एक ब्रांच जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो रहा है। दूसरा, वो कहते हैं कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तभी स्टैब्लिश हो पाएगा जब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में फंक्शनल सेपरेशन हो। इसका ये मतलब है कि इन तीनों ब्रांचेस का जो फंक्शन है वो पूरी तरीके से सेपरेटेड हो। लेजिस्लेचर का फंक्शन या काम है लॉज बनाना, एग्जीक्यूटिव का फंक्शन है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का फंक्शन है जजमेंट देना। तो इन तीनों के ही जो फंक्शंस हैं वो पूरी तरीके से सेपरेटेड हो और एक दूसरे के फंक्शन या काम में इन्वॉल्वमेंट ना हो। ऐसा ना हो कि लेजिस्लेचर जिसका काम है लॉज बनाना, वो एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करना, उसके काम में इंटरफेयर कर रहा हो। तीनों के फंक्शंस पूरी तरीके से सेपरेटेड होने चाहिए।
और एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश करने के लिए ये भी जरूरी है कि तीनों ऑर्गन्स के बीच में पर्सनल सेपरेशन भी हो। पर्सनल का मतलब क्या होता है? कर्मचारी। इसका मतलब ये है कि एक इंसान जो इन तीनों में से किसी एक ऑर्गन में काम कर रहा है वो दूसरे ऑर्गन का मेंबर नहीं हो सकता है। मतलब अगर मैं लेजिस्लेचर का मेंबर हूं, मैं लॉज बनाने का काम करती हूं, तो मैं एग्जीक्यूटिव का मेंबर नहीं बन सकती या जुडिशरी का मेंबर नहीं बन सकती। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? मान लो अगर मैं लेजिस्लेशन का काम करती हूँ, लॉज बनाने का काम करती हूँ और मैं ही जजमेंट के काम में भी इन्वॉल्व हो जाऊं, मैं जुडिशरी का भी मेंबर बन जाऊं, तो फिर क्या होगा? जो लॉज बनाए हैं मैंने खुद ही, क्या मैं कभी भी उस लॉ के अगेंस्ट कुछ बोल पाऊंगी? कोई जजमेंट दे पाऊंगी? नहीं दे पाऊंगी। इसीलिए एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर स्टैब्लिश करने के लिए ये जरूरी है कि पर्सनल सेपरेशन भी हो। मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तभी स्टैब्लिश हो सकता है जब गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इस तरीके से पावर का सेपरेशन हो कि उसमें ना ही सिर्फ इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन हो बल्कि फंक्शनल और पर्सनल सेपरेशन भी हो। अब जो ये पिंक बॉक्स के अंदर मैंने डायग्राम बनाया है उसमें सबसे पहले मैंने लिखा है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो तीनों ऑर्गन्स यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में पूरी तरीके से सेपरेटेड हैं। तो मॉन्टेस्क्यू का कहना यह है कि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में इस तरीके से सेपरेटेड होने चाहिए कि उनमें इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन हो, फंक्शनल सेपरेशन हो और पर्सनल सेपरेशन हो। तभी जाकर के एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश हो पाएगा। और ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है ताकि गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं वो किसी एक सिंगल पर्सन में कंसंट्रेटेड ना हो जाए और लोगों की लिबर्टी को इंश्योर किया जा सके। अब ये तो हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर्स क्यों जरूरी है और कैसे एस्टेब्लिश होगा। लेकिन अब इन तीनों ऑर्गन्स के पावर इतने भी सेपरेटेड नहीं हो जाने चाहिए कि तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही ना रह जाए और ये तीनों अपने अपने इंडिपेंडेंस का मिसयूज करने लग जाएं। देखो, तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनके काम तो एक दूसरे से जुड़े हुए ही हैं। लेजिस्लेचर जो लॉज बनाएगा वही लॉ को तो एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करेगा और जुडिशरी इसी के फेवर या अगेंस्ट में तो अपना जजमेंट देगी। तो इन तीनों के काम तो जुड़े हुए हैं। इनका सेपरेशन तो सिर्फ इसलिए जरूरी है ताकि पावर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ना हो जाए, इतना इंडिपेंडेंस कहीं ना मिल जाए तीनों ब्रांचेस को कि ये अपने पावर का मिसयूज करने लग जाएं। तो इसके लिए जरूरी था एक चेक बनाए रखना तीनों के पावर्स के ऊपर। तो अब ये चेक कौन बना के रखेगा? तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि तीनों ब्रांचेस खुद ही एक दूसरे के पावर्स के ऊपर चेक बना के रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, जो ये तीनों ब्रांचेस हैं, उसमें से हर एक ब्रांच जो है बाकी दोनों ब्रांचेस के पावर्स के ऊपर चेक या कंट्रोल बना के रखेगा ताकि तीनों में से कोई भी एक ओवरली डोमिनेंट ना हो जाए, बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। इस तरीके से चेक और कंट्रोल बनाए रखने के कारण बैलेंस बना रहेगा। किस तरीके से ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एक दूसरे के पावर्स को कंट्रोल करेंगे, चेक बना के रखेंगे, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वो लॉज यानी कानून बनाएगी, लेकिन जो प्रेसिडेंट है जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच का पार्ट है वो लेजिस्लेचर के बनाए गए लॉज को वीटो कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल वीटो का यूज करके। तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट है वो लेजिस्लेचर के पावर के ऊपर कंट्रोल या चेक बना के रख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच से बिलोंग करते हैं वो लॉ को वीटो तो कर सकते हैं, लेकिन लेजिस्लेचर जो है इनफ वोट्स के साथ इस वीटो को ओवरराइड कर सकती है। इस तरीके से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर चेक या कंट्रोल बना के रख सकती है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? लेजिस्लेचर लॉज या कानून बना रही है, लेकिन जुडिशरी जो है उस कानून या उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो इस तरीके से जुडिशरी जो है वो लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल या चेक बना के रख सकती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लेजिस्लेचर जो है वो टैक्स लगा करके, टैक्सेस इंपोज करके एग्जीक्यूटिव के एक्सपेंडिचर के ऊपर कंट्रोल बना के रख सकती है और इस तरीके से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कंट्रोल बना के रख सकती है, चेक बना के रख सकती है। इस तरीके से तीनों ही ऑर्गन्स एक दूसरे के ऊपर चेक या कंट्रोल बना के रख सकते हैं ताकि एक बैलेंस बना रहे और तीनों में से कोई भी एक ओवरली इंडिपेंडेंट ना हो जाए, बहुत ज्यादा डोमिनेंट ना हो जाए। अब मैं आपको 1 मिनट में समझाती हूँ कि इस पूरी वीडियो से आपने क्या सीखा।
इस वीडियो में आपने सीखा कि कैसे मॉन्टेस्क्यू का ये मानना था कि पावर जो है वो किसी एक इंस्टीट्यूशन या पर्सन में कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, बल्कि पावर का सेपरेशन होना चाहिए। क्यों सेपरेशन होना चाहिए? ताकि लोगों की लिबर्टी को इंश्योर किया जा सके, लोग आजाद रह सके, फ्रीडम एंजॉय कर सके। अब ये सेपरेशन कैसे होगा? तो जो गवर्नमेंट है, जो कि सॉवरेन स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है, उसके पावर्स जो हैं वो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में सेपरेटेड होना चाहिए। यही 3 ऑर्गन्स क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट का काम और क्या होगा? लॉज बनाना, लॉ को इम्प्लीमेंट करना और जजमेंट देना। इसी वजह से 3 ऑर्गन्स बना दिए कि ये 3 अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, उसमें अलग अलग लोग होंगे। एक ही इंसान नहीं है जो गवर्नेंस का पूरा काम कर रहा है, बल्कि गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दो। एक लेजिस्लेचर जो लॉज बनाए, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करे और जुडिशरी जो कि जजमेंट दे। अब मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स तभी एस्टैब्लिश हो सकेगा जब ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उन तीनों के बीच में इंस्टीट्यूशनल सेपरेशन हो, फंक्शनल सेपरेशन हो और पर्सनल सेपरेशन हो। मतलब तीनों इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल सेपरेटेड हो, तीनों के फंक्शंस बिल्कुल सेपरेटेड हो और तीनों में जो इंसान काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी, जो पर्सनल काम कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हो। ऐसा ना हो कि एक इंसान 2 या तीनों ऑर्गन का मेंबर है, तभी जाकर के एक आइडियल फॉर्म ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एस्टैब्लिश हो सकेगा। अब देखो, ये तो हमने बात कर लिया कि कैसे जो गवर्नमेंट के तीनों ऑर्गन्स हैं उनके बीच में पावर पूरी तरीके से सेपरेटेड होना चाहिए। लेकिन मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि इन तीनों के काम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो अगर हद से ज्यादा पावर का सेपरेशन हो जाए तो तीनों जो है बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और कहीं ऐसा ना हो जाए कि तीनों के बीच में कोई सिंक्रोनाइजेशन ही ना रह जाए और तीनों सामंजस्य के साथ काम ना कर पाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट देते हैं और वो कहते हैं कि तीनों जो ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चेक या कंट्रोल बना के रखेंगे ताकि बैलेंस बना रहे और प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम चलता रहे। तो बेसिकली मॉन्टेस्क्यू जो इस बात से परेशान थे कि पावर एक ही इंसान में कंसंट्रेटेड है, वो इसका सोल्यूशन लेकर आते हैं कि पावर जो है वो 3 ऑर्गन्स में सेपरेटेड होना चाहिए और ये सेपरेशन इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि सिंक्रोनाइजेशन ही खत्म हो जाए। उसके लिए वो कहते हैं कि तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक बना के रखे, कंट्रोल बना के रखे ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये था मॉन्टेस्क्यू के सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट। मॉन्टेस्क्यू की सारी वीडियो सीरीज का PDF नोट्स आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो सीरीज चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए टॉकिंग पॉलिटी को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।